तो अगर ये भारत और अमेरिका की डील में अगर भारत और पूरा अमेरिका की डील में अगर अमेरिका ज्यादा सामर्थ्यशाली है तो आपको झुकना पड़ेगा, या अपना सामर्थ्य बनाइए। जैसे चाइना ने कह दिया कुछ नहीं मिलेगा, वापस जाओ, नहीं। अब और इसमें वापस खाली हाथ इसमें भेज बस दिया। आखिरी खत्म वहाँ पे। कमेंट, ठीक है शीतल सिंह भाई, ये ट्रेड डील जो थी इसका फ्रेमवर्क तैयार हुआ था, हमने बहुत सारी चीजों पर आपत्ति जताई। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अमेरिका के बीच में आता है ना कि ये सारे टैरिफ जिस पर हम झुके भाई कि रशिया से तेल खरीदा तो 25% दोबारा जड़ दूंगा, और क्योंकि वो रेसिप्रोकल टैरिफ 18% लगा दिया जो 3% हुआ करता, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पावर है ही नहीं राष्ट्रपति के पास, ये पावर तो सीनेट के पास, संसद के पास है। तो ये ट्रेड डील अग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में है या हम इसके रीड्राफ्ट को अमेरिका को कहते दिखेंगे? इसका है क्या, ये रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम इसको जितना बर्दाश्त कर पाए अमेरिका के प्रेशर को, और जितना हम उसके सामने खड़े हो पाए। अगर पहली बात तो इस तरह की किसी बात को कैसे हम मान लें कि हम 500 बिलियन का उनके साथ जबरदस्ती खरीदेंगे 5 साल में, ये प्राइमरी लेवल पर भी क्यों मान लिया गया, ये इसका जवाब तो नेतृत्व ही दे सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था क्या इसके अनुकूल थी जिस समय ये सब किया गया? नहीं थी, तथ्य है नहीं थी। हम लगातार, हमारे पास डॉलर आने के जितने माध्यम है वो सब कमजोर हो रहे हैं, उनको ठीक हम कर नहीं पा रहे हैं, और हम एक नया बयाना और ले रहे हैं कि नहीं नहीं हम आपसे 500 बिलियन का 5 साल में सौदा खरीदेंगे जबरदस्ती। तो ये हमने क्यों ऐसा किया? पहली बात, खैर वो डील अपने आप ही नहीं हो पाई अभी, तो हमारे पास अब बिल्कुल रास्ता है। आप यही तो सब राजनय होता है। लेकिन असली बात ये होती है कि भाई अमेरिका से जो आपका व्यापार था जिसमें करीब 40-42 बिलियन का आपको प्रॉफिट था, अगर अमेरिका, आपको ये सेकंड बी प्लान आपका रखना होगा ना कि अमेरिका से आप अपनी रीढ़ सीधी करते हैं तो आपको ये तंग कर सकता है, तो ये आपका नुकसान हो सकता है, उसका विकल्प करना पड़ेगा। चाइना से हुआ नहीं, चाइना से उसने 250, मतलब ये विकल्प है भारत के पास कि हम कहें अमेरिका को कि इसको रीड्राफ्ट करो? नहीं, जो पहले हो गया वो जो 2 फरवरी को आया था उसको नल एंड वॉइड करते हैं। भारत को भारत के लिए कहना पड़ेगा भाई। अच्छा। कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उसकी भाषा अलग हो सकती है, उसमें राजनय का काम होता है। अब अमेरिका लेकिन अगर इसको बार बार रिपीट कर रहा है तो क्या वो जो क्रूशियल वक्त होता है कि हमें भी अड़कर, जैसे आज एस जयशंकर ने कहा कि हमारी जहां से ऊर्जा आपूर्ति बेहतर होगी हम वहां से सुनिश्चित करेंगे, ठीक वैसे ही अड़कर इस पर भी कहना चाहिए भाई अमेरिका कौन होता है बार बार ये बताने वाला कि हम कितना माल अमेरिका से खरीदेंगे। बहुत छोटा सा मुझे लग रहा है कि भारत उस जगह पर पहुंच गया है कि अब उसे कहना ही पड़ेगा, और ये शायद ये शुरुआत हुई है जो आज हम जयशंकर जी के बयान में देख रहे हैं, क्योंकि भारत के पास जगह नहीं है, स्कोप नहीं, कहा जाएगा। ठीक है सर, इसी नोट पर खत्म कर रही हूँ। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।